सुप्रभातम मित्रों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी वसंत भाग 1 के अंतर्गत पाठ 10 झांसी की रानी, जिसकी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने इस कविता के माध्यम से महारानी लक्ष्मीबाई के सारे जीवन परिचय को इस कविता में उन्होंने लिखा है कि उनके जन्म से लेकर के वीर गति तक की सारी जीवनी जो है, उनका जीवन परिचय इस कविता के माध्यम से उन्होंने दर्शाया है। सबसे पहले सोचिए कि अब यहाँ पे उन्होंने क्या पहली लाइन लिखी है कि सिंहासन हिलहुटे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। पहली पंक्ति उन्होंने क्या लिखा कि जब महारानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध किया और जब उन्होंने तलवार उठाई तो क्या हुआ, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। कहने का मतलब कि लोगों के अंदर जो है, हम भारतवासियों के अंदर या यहाँ पे जो राजतंत्र था, इन सभी के अंदर एक अंग्रेज़ों के खिलाफ गुलामी की आदत से इन्हें पड़ चुकी थी। और जब एक महिला ने तलवार उठा करके इस आज़ादी की राह पर आगे चलने के लिए, उन्होंने जो है गुलामी से आज़ाद कराने के लिए अब तलवार उठाई, तब अनेकों राजाओं के अंदर एक जोश उत्पन्न हो गया। राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। भ्रुकुटी तानता आदमी कब है, कब मनुष्य भ्रुकुटी तानता है? जब उसे एक अत्यधिक क्रोध आए, या उसके अंदर का खून उबाल मारे, या उसे एक युद्ध करने का उसके मन में एक जज्बा आ जाए। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। जैसे जवानों का खून उबल जाता है, उसी प्रकार से कुछ कहने पर तुरंत उन्हें क्रोध आ जाता है। ठीक उसी तरह से सभी राजाओं का, सभी राजवंशों में जो है, सभी राजाओं के अंदर एक जो है जोश उत्पन्न हो गया। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। अब उन्होंने क्या बताया कि गुमी हुई आज़ादी, जिस आज़ादी का सपना तक लोगों ने देखना बंद कर दिया था, उस आज़ादी की कीमत आज सबने पहचान ली थी। फिर क्या बताया उन्होंने, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। अब क्या हुआ, सबने जो है अंग्रेज़ों से अपने भारत देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए सबके मन में एक दृढ़ संकल्प हो उठा। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। अब उन्होंने क्या बताया कि सन 57 में, सन 1857 की बात है। कहने का मतलब जो इतने वर्षों से लोगों को जो गुलामी की आदत पड़ चुकी थी, वह सन 57 में महारानी लक्ष्मीबाई के बोलने पर सभी ने अपनी अपनी तलवारों को निकाल करके और युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब उन्होंने क्या बताया सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने मित्रों कि जो है बुंदेले हरबोलों के मुँह, अर्थात बुंदेलो हरबोलों का मतलब जो है, जो हरबोल जाति वहाँ पे है, आदिवासी जनजाति थी, उनके मुँह से यह कहानी उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने सुना, और आज इस कविता के माध्यम से जो है हमें समझा रही हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी का अर्थ क्या होता है? मर्दों के समान युद्ध करने वाली महिला, वह क्या कहलाएगी? मर्दानी। तो वह जो है झांसी की रानी जो महारानी लक्ष्मीबाई थी, मर्दों के समान, मर्दों से अच्छा और मर्दों की तरह युद्ध करने वाली जो महिला थी, उसे ही मर्दानी कहा गया, महारानी लक्ष्मीबाई को। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और जो है वह कहाँ की रानी थी? झांसी राज्य की थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। नाना जी भाई उनके जो है कानपुर की, वह कौन थी? उनकी सिस्टर थी। नाना जी भाई उनके जो है भाई थे। लक्ष्मीबाई नाम पिता का, वह संतान अकेली थी उनके। अब जो है लक्ष्मीबाई अपने पिता की जो है, उनके एक ही संतान थी। और ये जो है नानाजी देशमुख जो नानाजी भाई थे, जो उनके जो है चाचा इत्यादियों के लड़के थे। बरछी ढाल कृपाण कटारी उनकी यही सहेली थी। बोले कि बचपन में लड़कियां जो है गुड्डे गुड्डियों से खेलती हैं, परंतु वो जो है बचपन में किससे खेल रही हैं? युद्ध के छोटे छोटे सामान लेकर के, उन्हीं से ही उन्हें जो है अपने खिलौने में उन्होंने शामिल कर लिया।
बर्ची, ढाल, कृपाण, कटारी, ये कटारी का मतलब जितने भी ये युद्ध के सामान हैं ये सब उनके जो है इष्ट मित्र हो गए। वीर शिवाजी की गाथाएं, हर व्यक्ति अपना एक जो है आदर्श बनाता है और महारानी लक्ष्मीबाई ने अपना आदर्श किसे माना? छत्रपति शिवाजी महाराज को। तब जो है वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। अब उनको जो है वीर शिवाजी की कहानियां बचपन से वो सुनती थीं और उन्हें ये अपना आदर्श मानती थीं। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उन्होंने बताया कि वहाँ पे हरबोल जो जातियाँ हैं, हरबोल जातियाँ सभी जनजातियों में वहाँ पे झांसी में यही कथा जो है लोग वहाँ पे गा गा करके और डांस करके या नृत्य करके जो है ये जो है लोगों आपस में समझाते हैं और जो है हर्षोल्लासित होते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार। तो लक्ष्मीबाई को स्वयं जो है दुर्गा का अवतार माना गया, स्वयं वीरता का अवतार माना गया। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। अब उन्होंने बताया कि सभी मराठे जो है मराठियन थे जो है वह बिल्कुल हर्षित हो जाते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे उनकी तलवारों के वार या उनकी तलवारबाजी को देख करके। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। बचपन से वह जो नकली युद्ध करना और एक व्यूह बनाना और उस व्यूह को तोड़ना इत्यादि उनके जो है यह खूब खेल थे, जो है बचपन से ही उन्हें इन्हीं खेलों पे ज़्यादा उनकी रुचि थी। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। सेनाएं घेरना, दुर्ग बनाना, दुर्ग तोड़ना, किले इत्यादि बनाना, उनको फिर उनको तोड़ना, यही सब जो है उनके बचपन से ही उनको जो है इन्हीं सब बातों पर ज़्यादा इंटरेस्ट था। महाराष्ट्र की कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बोले महाराष्ट्र की कुल देवी उनकी आराध्य भवानी क्यों थी? क्योंकि वीर शिवाजी की ने भी अपनी आराध्य भवानी मुंबा देवी को माना। तो उसी तरह से हम कह दें कि महाराष्ट्र की कुल देवी इष्ट दुर्गा देवी जो काली देवी को उन्होंने अपना भी आराध्य भवानी माना। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब उन्होंने क्या बताया कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। बोले इतनी वीर महिला का विवाह किसके साथ हुआ? झांसी में ब्याह हुआ। किसके साथ? गंगाधर राव के साथ उनका जो है विवाह हुआ। ब्याह हुआ, रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। अब कानपुर से वह जो है मनु वहाँ से कैसे आ गई? लक्ष्मीबाई बन कर के झांसी में आ गई। राजमहल में बड़ी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। अब पूरे राजमहल में जो है पूरी खुशियाँ छाने लगीं और पूरी बधाइयाँ बंटने लगीं। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। तो अब भाई वहाँ के राजा का विवाह हुआ है, महारानी आई हैं, तो पूरा जो है बुंदेलखंड, पूरा झांसी जो है बड़ा ही हर्षोल्लासित होने लगा। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बोले गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई की जोड़ी ऐसी लग रही थी कि जैसे अर्जुन और चित्रा की जोड़ी हो या शिव से मिली भवानी थी। बोले कि शंकर पार्वती की जैसे जो है इनकी एक जोड़ी दिखाई दे रही थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या बताया आगे कि उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। बोले कि ऐसा लग रहा था कि झांसी का सौभाग्य उदय हो गया है, दोबारा सूर्योदय हुआ है झांसी में। एक मुदित महलों में उजियाली छाई, सारा महल जो है खुशहाली से झूम रहा था। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई और समय परिवर्तित हुआ और फिर से उनके झांसी में एक बहुत ही बड़ी दुख वेदना सामने आ गई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई। बोले कि जिन हाथों में तलवार और तीर चलाना जिन्हें आता हो उन्हें हाथों में चूड़ियाँ बहुत दिनों तक नहीं भाई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। और महारानी लक्ष्मीबाई क्या हो गई? विधवा हो गई। विधाता को भी, ईश्वर को भी उन पर दया नहीं आई। अब जो है ईश्वर कहते हैं कि जो करता बहुत अच्छे के लिए करता था। इन्हें युद्ध करना था, इसलिए जो गंगाधर राव की मृत्यु हुई, क्योंकि इन्हें आगे बढ़ना था। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। तो सबसे बड़ी वहाँ पे दिक्कत क्या थी? उस समय डलहौजी जो है
ऐसा एक नियम निकाला था कि जो राजा निस्संतान मरेगा वह राज्य पर ब्रिटिश का शासनकाल हो जाएगा। तो अब जो है निस्संतान मरे राजा जी, और राजा जो है गंगाधर राव जो है निस्संतान मर गए, क्योंकि उनकी जो संतान थी उसकी पहले ही मृत्यु हो गई है ना। फिर रानी शोक समानी थी। अब रानी जो है यही चिंता लेकर के जो है खूब शोक में समा गई। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब आगे क्या हुआ, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। अब झांसी के राजा की मृत्यु हो गई, सोने में सुहागा वह जो है निसंतान मर गया। अब डलहौजी मन ही मन जो है खूब खुश हुआ, हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। बोले इसी टाइम पे झांसी पर आक्रमण करो और बिना कुछ खून खराबे के, बिना युद्ध के जो है झांसी उन पर ब्रिटिश शासन हो जाएगा। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया और फौजें भेज करके ब्रिटिश काल का झंडा फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, और उस लावारिस का वारिस बनकर के ब्रिटिश सरकार जो है वहाँ पे वारिस बनकर के ब्रिटिश राज्य झांसी आ गया। ब्रिटिश का जो है शासनकाल चलने लगा। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। आंसुओं से अभी तक उनके आंखों से आंसू नहीं बंद हुए थे, और झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। इतना विनम्रता किया गया, लेकिन जो है वो काहे को उसने, वो तो उसी का माया जाल ये फैलाया हुआ है। व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। बोले जब जो है 1670 ईस्वी में आया ये, तो जो है व्यापारी बन के आया था। आज हम ही पर जो है ये शासन चला रहा है। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई का। डलहौजी ने पूरे झांसी को अपने कैप्चर में लेने लगा। पूरे जो है झांसी शोक समा गया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, और धीरे धीरे जो है ब्रिटिश काल पूरे उस झांसी के बाद जो है ग्वालियर से आगे बढ़ते बढ़ते लखनऊ तक जो है उसने अपना कैप्चर किया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, और रानियां जो है दासी बन गईं, और जो है दासियां अब महारानी हो रहीं। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, दिल्ली तक में जो है ब्रिटिश शासन हो गया। लिया लखनऊ बातों बात, लखनऊ तक में ब्रिटिश शासन हुआ। कैद पेशवा साम्राज्य महाराष्ट्र, तो बिठुर में हुआ नागपुर का भी घात। नागपुर तक जो है उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। तो बोले उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक इत्यादि सभी विरासतों पर जो है ब्रिटिश शासन अपना कब्जा जमा चुका था। और अभी अभी जो है सिंध में, पंजाब में, ब्रह्म में, इस यहाँ भी जो है उसने अभी अभी जो है अपना कब्जा जमाया था। बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बोले बंगाल मद्रास इत्यादि काफ़ी राजाओं के विरासत में जो है वहाँ पे अंग्रेज़ों का ब्रिटिश शासन आ चुका था। अब इसके बाद क्या हुआ कि रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, और जो वहाँ की रानियाँ थी वो रनिवासों में जो है रो रही हैं। जो जहाँ पे पहले मुग़ल शासक भी उसी टाइम पे था, तो बोले जहाँ पे मुग़ल शासक था वहाँ की जो है बेगम रो रही हैं। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाज़ार। कलकत्ता में जाकर के जो है अंग्रेज़ उनके जेवरों की, नौलखा हार या जेवरों की उनकी जो है नीलामी कर रहे हैं। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, और अंग्रेज़ी अखबार में नीलामी छपती थी। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलखा हार, तो जितने रानियों के बेगम के गहने थे वह जाकर के वहाँ पे नीलाम किए जाते थे। और नीलाम होता करता कौन था? अंग्रेज़। खरीदता कौन था? अंग्रेज़, क्योंकि हिंदुस्तानियों के पास उतना पैसा नहीं बचा, सब अंग्रेज लूट लिए। यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकनी थी। तो बोले कि ये पर्दे जो हमारे रानियों के गहने थे बहुत पर्दे में हुआ करते थे, यह आज जो है सरेआम बिक रहे हैं परदेशियों के हाथ। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में हाथ अपमान। बोले कि गरीब के घर से लेकर के महलों तक, राजाओं तक जो है बिल्कुल अपमान की आंधी एक जो है दौड़ पड़ी थी।
वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। और जो वीर सैनिक थे वह भी दबे कुचे पड़े थे, वो अंदर ही अंदर कुढ़ रहे थे, उनको भी अपने पुरखों का अभिमान जो है सता रहा था। नाना धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। और धुंधुपंत और नाना पेशवा जो राजा थे वह जो है अलग होकर के अपनी सेना अलग बना रहे थे युद्ध करने के लिए। और जैसे ही वो अभी जो है सेना को जुटा ही रहे थे कि बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आवाहन। और जो है छबीली नाम उन्हीं का है, महारानी लक्ष्मीबाई का। उन्होंने क्या किया, रणचंडी का आवाहन कर दिया। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। अब जो है उन्हें कुछ करना थोड़े था महारानी लक्ष्मीबाई को, उन्होंने सबके मन में एक युद्ध की ज्वाला को भड़काया, आज़ादी की चिंगारी को जलाना था। तो सोई ज्योति जगानी थी, उस आज़ादी की चिंगारी को जो है उन्होंने जगा दिया सबके मन में। और बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। अब महलों ने दी आग, महलों से जो है आग आई, किसके द्वारा, महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। तो हर घर घर गरीबों के से अमीर तक, गरीबों से मैं कह दूं कि किसान से लेकर के राजा तक, सबके मन में एक आज़ादी की ज्वाला जगी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। बोले यह स्वतंत्रता की चिंगारी, बोले परतंत्रता त्यागो और इस गुलामी से अच्छा है कि लड़ो और मर जाओ। ऐसा उन्होंने जो है सभी को समझाया। और सब ने जो है इस आज़ादी के राह पर हथियार उठा करके, तलवार ले करके चल दिए युद्ध करने। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। तो बोले झांसी तो इस बात को समझी, दिल्ली तक यह बात जो है पहुंची, लखनऊ दिल्ली तक जो है सब ने जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने का मन में एक जो है जज्बा छाया। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। तो अनेकों जगह लोग जो है छोटे छोटे ग्रुप में बटे हुए थे और वह सभी जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहते थे। तो सब ने क्या किया, सब ने छोटे छोटे ग्रुपों के माध्यम से वहाँ जो अंग्रेजी शासक था उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। तो बोले कोल्हापुर जबलपुर ये जो विरासतें थी, यहाँ भी कुछ राजागण अपनी जो है योजना बना रहे थे, उन्हें भी उकसाना था। फिर बुंदेलो हरबेलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अब जो है हमने मित्रों यहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन से लेकर के जवानी के युद्ध तक का वृत्तांत अभी सुनावांगे। देखिए, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए गांव। अब इस स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में महारानी लक्ष्मीबाई के कई वीर जो है यहाँ पर आए और वो काम उन्होंने अपना योगदान दिया। नाना धुंधुपंत तातिया चतुर अजीमुल्ला रसरमान, कुछ के नाम तो यहाँ पे दिया गया है। और भी कई लोग थे, प्रमुख जो थे, नाना धुंधुपंत तातिया टोपे, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो ये जो शहीद हुए, इन्होंने जो है महारानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों के खिलाफ खूब युद्ध लड़ा और अपना हाथ बटाया। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। लेकिन आज जो अंग्रेज़ों ने जिन्हें जो है मैं कह दूं आतंकवादी का दर्जा दिया, पर वह जो है क्रांतिकारी थे और उन्होंने हमारे लिए, हमारे स्वतंत्रता के लिए यह जो है युद्ध लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुए। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। अब उन्होंने बताया सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कि इनके विषय में ज़्यादा वृत्तांत न समझते हुए अब झांसी चलें और वहाँ की स्थिति देखें। जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, जहाँ लक्ष्मीबाई मर्दों के समान मर्दों से युद्ध करने के लिए तैयार है। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जमानों में। लेफ्टिनेंट वाकर जो उनका सेनापति था वह आगे पहुँचा युद्ध करने के लिए। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। अब दोनों के बीच में बहुत विकराल युद्ध हुआ। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। और वह वाकर जो है जख्मी होकर के भागा वापस अपने कैंप की ओर। उसे बहुत जो है हैरानी महसूस हुई कि एक महिला से वह हार गया। रानी बढ़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, और 100 मील तक वह जो है खूब निरंतर पार करती रही। घोड़ा थक कर गिरा, भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। और दौड़ते दौड़ते वह घोड़ा जो है भूमि पर गिरा और जो है वह मर गया। यमुना तट पर अंग्रेज़ों ने फिर काई रानी से हार, और यमुना नदी के किनारे फिर अंग्रेज़ों को जो है
यहाँ पे दिल्ली के समीप जो है वहाँ तक जो है रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें खदेड़ा। विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार, और ग्वालियर तक महारानी लक्ष्मीबाई ने अपना अधिकार जमाया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। अंग्रेजों के मित्र जो सिंधिया थे, माधवराव सिंधिया इत्यादि, उन्होंने जो अपना जो है राजधानी तक त्याग दी थी। फिर इसके बाद विजय मिली, पर अंग्रेजों को फिर सेना घिराई थी। विजय तो मिली, पर अंग्रेजों ने फिर सेना जो है महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर घेर ली। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी, और जनरल स्मिथ अब जो आया था उनका सेनापति, वह 1-2 बार पहले भी जो है युद्ध में हार चुका था। फिर भी वह जो है क्रोध भरा आया। काना और मंदरा सखियाँ रानी के संग आई थी। उनकी 2 सहेलियाँ थी, काना और मंदरा नाम की, जो उन्होंने जो युद्ध नीति में बहुत निपुण थीं। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, और उस युद्ध के हालात पर जो है उन्होंने अंग्रेज़ों को बहुत मारा, और जो है उन्होंने अपना साथ निभाया और अपना बलिदान दिया। पर पीछे हुरोज आया, हाय घिरी अब रानी थी। हुरोज नाम का सेनापति उनका आया, और पीछे चारों तरफ से महारानी लक्ष्मीबाई घिर गईं। बुंदेले हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, और फिर भी महारानी लक्ष्मीबाई मारते काटते हुए सेना के उस पार चली गई। किंतु सामने नाला आया था, यह संकट विषम अपार, और सामने कहते हैं बहुत विशाल नाला आ गया। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, और उनका नया घोड़ा था जो कि नाले को पार नहीं कर पाया, और इतने में पीछे से अंग्रेजी सेना ने, ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार, और महारानी लक्ष्मीबाई अकेले पड़ गईं, और जो है ब्रिटिश सेना के सैनिकों ने उन्होंने घेर करके जो है उनके शरीर पर घाव पे घाव देने लगे। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीरगति पानी थी, और घायल होकर महारानी लक्ष्मीबाई गिर गईं, और उन्हें तो वीरगति आनी ही थी, और वीरगति को प्राप्त भी हुई। बुंदेले हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। कहने का मतलब कि महारानी लक्ष्मीबाई स्वर्ग सिधार गईं, और चिता पर उनकी दिव्य सवारी सजाई गई। मिला तेज से तेज, तेज को वह सच्ची अधिकारी थी। बोले ऐसा लग रहा है कि अग्नि की ज्वाला जो है अग्नि से जा कर के अपने पंच तत्व में विलीन हो गई। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, और जो है वह अभी जो है कुल 23 वर्ष की थी। ऐसा लगता है वह मनुष्य नहीं, कोई देवी का अवतार थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता की नारी थी। बोले हमारे मन में एक स्वतंत्रता की ज्वाला को जगाने के लिए वह आई थी, और जो है जगा कर चली गई। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। उन्हें जो स्वतंत्रता की ज्वाला जगानी थी, वह जो है हमारे मन में उन्होंने जगाई और चली गई। बुंदेले हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। बोले हम कृतज्ञ भारतवासी आपको निरंतर हर समय हर पीढ़ी में आपको याद रखेंगे। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। और महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के बाद पूरे भारतवासियों के अंदर एक स्वतंत्रता की ज्वाला जाग गई। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी में। बोले चाहे फिर क्या हुआ, बहुत सारे जो है युद्ध हुए, और कई लोग जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध में फांसी चढ़ गए। हो मदमाती विजय मिटा दे गोली से चाहे झांसी में। बोले चाहे पूरी झांसी मिट जाए, लेकिन फिर भी यह आज़ादी की जो ज्वाला आपने जगाई है, वह जो है स्वतंत्रता की ज्वाला, वह नहीं मिटने देंगे। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी है। बोले महारानी लक्ष्मीबाई का जो है स्मारक वो खुद बन गई और अमिट निशानी है। बुंदेले हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार से सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने मित्रों हमें क्या है, इस कविता के माध्यम से महारानी लक्ष्मीबाई का जीवन परिचय उन्होंने वृत्तांत के रूप में समझाया कि उनके जन्म से लेकर के जो है उनकी वीर गति तक का हमने जो है यहाँ पे अध्ययन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इनके प्रश्नोत्तरों का हम जो है अध्ययन करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो